उसी तरीके से हम फैमिली ऑफ सर्कल। सर्किल्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के कि अगर दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल है हमारे पास ये, एक सर्किल हमारे पास ये, अगर इसको इंटरसेक्ट करती है, से दिस इज एस डैश इक्वल टू 0 एंड दिस इज एस इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से इसमें पास होने वाली बहुत सारी सर्किल्स होंगी जिनका इक्वेशन हम लिख सकते हैं एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपका फैमिली ऑफ इक्वेशन होगा। यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होती है, पॉइंट ये होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड बी है ना, यस ठीक है। सर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी सर्किल बन सकती हैं जो यहाँ से पास करेंगी। मैं एक ड्रा करता हूँ ऐसे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्किल बन सकती हैं यहाँ पे। देखिए, तो द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स, नोट कर लो इसको। यस सर। फैमिली ऑफ सर्किल्स में सबसे पहला इक्वेशन बनेगा इसका, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल passing through the point passing through the point of intersection through the point of intersection of two given circles, s equal to 0 and s dash equal to 0 is given as s plus lambda s equal to 0। ठीक है, where lambda cannot be equal to -1। ठीक है, where lambda cannot be equal to इक्वल क्यों नहीं हो सकता? -1 पुटअप कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, s माइनस एस डैश निकल जाएगा। और s माइनस एस डैश हमने अभी देखा था कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है वो। यस यस सर। ठीक है, यस सर। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखो सारे इक्वेशन उसी बनते जाएंगे लैम्डा के टर्म में, लेकिन देखना तो पड़ेगा सारे केसेस को। यस सर। ये इक्वेशन दिया हो, दो पॉइंट दिया हो यहाँ पे, और ये कोई लाइन हो इसको इंटरसेक्ट करती हो दो पॉइंट पे, दिस इज एल एंड दिस इज सर्किल एस इक्वल टू 0, दिस इज एल इक्वल टू 0। तो इसका, इससे सर्किल जो इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, सर्किल नहीं, सर्किल्स होंगी, बहुत सारे सर्किल्स पास होंगी, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो एल है वो ठीक है, लाइन हो गई हमारी। क्या हो जाएगा, एल है लाइन का इक्वेशन है।
ठीक है, लाइन कॉमन इसी कॉर्ड नहीं तरीके से होगी। भी लिखने, क्या चीज, ये कॉमन कॉर्ड कहाँ, ये तो सर्किल अभी बनी ही नहीं ना, ये सर्किल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है यस सर, ना, यस सर, ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसकी तो हमें इक्वेशन निकालना है ना, यस, समझ में आ गया ना। यस सर, ओके, ठीक है, ये इक्वेशन तो अभी निकालना है हमको ये इसका, ठीक है। यस सर, इसी तरीके से एक केस और बन सकता है, देखते हैं। ये सर्किल है, s इक्वल टू 0 है, एक टेंजेंट है इसकी, तो टेंजेंट क्या करती है, उसको एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ये l इक्वल टू 0 है, सर्किल s इक्वल टू 0 है। तो अब जो है आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, यहाँ से पास होने वाली सर्किल्स का इक्वेशन निकालना है अगर आपको, बहुत सारे सर्किल्स बन सकती हैं यहाँ पे भी, इन सर्किल्स का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लेमडा इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, यस सर, समझा के। यस सर, ना फोर्थ टाइप है, एक सर्किल दिया हुआ है और इस पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पे, और इससे पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना है आपको। तो इधर भी हो सकते हैं ये इधर से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे दिया, कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, पॉइंट P दिया हुआ है आपको x1 कामा y1, पॉइंट Q दिया हुआ है x2 कामा y2। तो जो फैमिली होगी उसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, तो जो फैमिली होगी उसका इक्वेशन होता है, जो फैमिली होती है उसका इक्वेशन होगा, तो देखो 2 तरीके से है, उसका इक्वेशन भी होगा s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, where l is equation of line passing from P and Q, ठीक है। समझा गया, लेकिन इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, 2 पॉइंट से यहाँ पे पास हो एल रहा है, जो सर्किल पे भी लाइन है दोनों वो पॉइंट्स पी हैं, क्यू होगी। पी क्यू होगा, हाँ पी क्यू से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस वाले केस में आपका जो सर्किल होता है उसका इक्वेशन हो जाता है x माइनस x1, 2 पॉइंट से पास होने वाला है, x माइनस x2 ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेमडा और लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमें पता है लाइन के इक्वेशन लिखते थे कैसे, x कामा y, नीचे x1 लिखते थे, y1 लिखते थे, नीचे x2 लिखते थे, y2 लिखते थे, और लास्ट में 1 1 1 ऐड कर देते थे और इक्वल टू 0 कर देते थे। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन क्या है, ये s प्लस लेमडा एल ही है, ये क्या है, ये एस प्लस s प्लस लैम्डा लेमडा एल। एल ही है ये, ठीक है। क्योंकि देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये y1 माइनस y2 मिल जाएगा, x इंटू वाई वन माइनस y2 मिल जाएगा, ठीक है, यस सर, माइनस y इंटू x1 माइनस x2 मिल जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आपको सिंपली y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x मिल जाएगा, ठीक है।
Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो 2 पॉइंट्स खाली दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। उससे पहले आपको सर्किल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और फिर एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 पुटअप करके आप फैमिली और सर्किल का इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, Yes, sir. चलो यहाँ तक इजी था, रूटीन काम था, देख लिया। अब आगे के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो इसी पे पूछते हैं। उसे आपका 4th केस भी पूछा हुआ है, ठीक है। बट आगे वाले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी उसको आप डाल सकते हो। सर्किल को डालना है तो कहीं पे भी आप डाल सकते हो उसको। तो देख, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल व्हिच टचेस, ठीक है, 5th टाइप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। समझना इसको बहुत अच्छे से जरूरी है। क्या है? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, Yes, sir. द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल व्हिच टच y minus y1 equal to m x minus x1, एक लाइन हो गई एट x1 y1 फॉर एनी फाइनाइट m is x minus x1 square plus y minus y1 square plus lambda x minus x1 equal to 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर क्या है? ये पॉइंट सर्किल है ये। Yes, sir. ठीक है, ये क्या है? ये पॉइंट सर्किल है। ठीक है, एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, Yes, इक्वेशन sir. ऑफ फैमिली सर्किल व्हिच टचेस दिस लाइन एट एनी पॉइंट m। तो कोई भी लाइन है तो उस पर कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सर्किल तो बनेगा ही बनेगा कम से कम ना। ठीक है Yes, sir. ना, सर हमने तो यहाँ लैम्डा पे इस के बात का साथ ध्यान सिर्फ रखना। x माइनस x1 ही क्यों लिखा है? जो क्योंकि लैम्डा लिखा पॉइंट है सर्किल ले लिया है हमने। तो सर मतलब पॉइंट का भी तो सर जैसे एक y1 कोऑर्डिनेट या कुछ ऐसा नहीं होगा उस पॉइंट का। हेलो। हेलो, देखो यस इसको ऐसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक यस है, इसी को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो, जो इक्वेशन एक्चुअली में बनना था वो आपका x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लेमडा y माइनस y1, ये था ना, y माइनस y1 माइनस m x माइनस x1 इक्वल टू 0। अब सही है? ये कैसे आया सर मतलब ये तो अलग नहीं था वो। यस सर सर यही वाली जो अभी यस ये सर जो लिखा यस है हमने, सर सर समझ आ ये वो वैल्यू जो हम सोच रहे हैं। यस ठीक सर है, ठीक है, यस सर ठीक है। अब
ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। Yes. दिस वन इज द जनरल इक्वेशन, एंड इफ दिस वाज विद कंडीशन, एंड इफ दिस वाज फॉर if m is finite, m is finite, ठीक है। if m is finite, finite का मतलब क्या हुआ कि m is not infinite, मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं है। Yes. एंड if m is infinite means m is infinity, तो यहाँ पे m को इन्फिनिटी का पुटअप करने का मीनिंग क्या होगा कि 1/0 हो जाएगा ये, Yes. ठीक है ना। 1/0 हो जाएगा। और तो ये जो इक्वेशन बनेगा लाइन का वो x माइनस x1 ही बनेगा खाली, ठीक है। Yes, जैसे कि बाकी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस ये तो सब 0 हो जाएगा। हाँ, बाकी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ना क्या 0 हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं सर, मतलब जैसे सिर्फ x माइनस x1 इसलिए 0 आएगा क्योंकि सर बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे जब एलसीएम लेंगे हम, जैसे 0 वाला। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। यस। उसको यहाँ लाइन में ही पुटअप कर दो 1/0, तो आप यहीं पे देख सकते हो कि लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 इक्वल टू सिर्फ 0 बचेगा आपको, ठीक है। यस सर। अगर m की वैल्यू आपकी फाइनाइट है तो इक्वेशन पूरा s प्लस लेमडा जो लिखते हैं तो वही रह जाएगा, बट इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा। इस वाले केस में आपको देखना है कि जो m बनेगा वो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन बनती है, 90 डिग्री एंगल वाला बनता है ये, ठीक है, एक्सिस के साथ में, ठीक यस है। सर। तो ये वाला हमने पहले देखा हुआ था, जान रहे थे, इस वाले को हमने स्पेशल केस बना करके यहाँ पे देख लिया, ठीक है। यस सर। नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें आती जा रही हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। यस दिस इज सर। इक्वेशन पॉइंट सर्किल, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, सर 0। 0। 6 नंबर, इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है कि आपके पास लेट्स देयर इज 3 लाइन, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0। A B C, यस। the family of circles subscribing a triangle whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 is given by L1 L2 plus lambda L2 L3 plus mu L3 L1 equal to 0, provided that coefficient of xy equal to 0 and coefficient of x
एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा तो क्यों ये आया दोनों म्यू और कंडीशंस लैम्डा? आपको क्या चीज, ये दोनों आपके पैरामीटर हैं जिनको सॉल्व करके जिनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ये ठीक है। वाला थोड़ा मतलब, जब फिर लैम्डा मतलब म्यू ये की वैल्यू आपको इस सर्कल तरीके है। से एडजस्ट, हाँ, और सर ये L1 L1 L2 L2 L3 लाइन से और ट्राइंगल बना रही हैं एक। ये लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन है, ठीक है, ट्राइंगल की साइड्स हैं ये। तो सर ये इक्वेशन होगी तब जब, मतलब सर ये फैमिली ऑफ सर्कल्स ये वाली इक्वेशन होगी इस केस में। बिल्कुल फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन होगी जो कि ए बी सी से पास करेंगी, ठीक है, यस और इस ट्राइंगल को अपने अंदर रखेंगे, सर्कमस्क्राइब करेंगे, ठीक है। यस। इसी तरीके से लास्ट केस इसका जो बनता है वो ये बनता है, क्वाड्रिलेटरल ले लिया कोई हमने, पहले सर्किल बनाना इजी होता है, बना लेते हैं, फिर इसमें क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम, ठीक है। बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बनाना है। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। लेट दिस लाइन इज L1, this is L2 equal to 0, then this is L3 equal to 0 and this is L4 equal to 0। तो क्वाड्रिलेटरल से उसका साइड दिया हुआ है L1 L2, A1 लाइन जो साइड का इक्वेशन है L1 L2 L3 L4 दिया हुआ है, ठीक है, यस ओके। तो यस। इसकी फैमिली का इक्वेशन क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्किल circumscribing a quadrilateral, both sides are represented by lines L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 and L4 equal to 0 is given by, देखना क्या होता है ये L1 L1 L3 L1 L3 plus lambda L2 L4 equal to 0, provided that coefficient of x square equal to coefficient of y square and
and coefficient of एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। तो हमने अब सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, कैसे हमें निकालना है, कैसे इनको हमें यस सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन है इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 कट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 in A and B, then find the equation of then find the equation of the circle on AB as a diameter। तो ये फोर्थ वाला देखो, केस हो जाएगा। हाँ ये वाला केस आपका ये वाला बन जाएगा। एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 से जिसमें x1 y1 और ये, x2 y2 लिया था। ना उसके उसके इजी बनाते हैं, ये इसको हम बना लेते हैं केस नंबर 2। ठीक है, तो बट केस 2 में तो वो सर आपने कहा वो पास नहीं कर रहा, मतलब हाँ उसके पार्ट उससे। नहीं कर रहा है, लेकिन एल तो कुछ दिया ही होना चाहिए, हमने बनानी थी। ठीक है, ये यस हमें सर। बनानी थी ना। अब यहाँ पे देखो, एक सर्किल दी हुई है S1, ले लो इसको, इसको ले लो है S1 दी हुई है, S2 दिया हुआ है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट A एंड B से, है ना। यस सर। और हमसे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सर्किल का इक्वेशन बनाओ आप, फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन जो कि ए बी को डायमीटर रखे अपना, मतलब ए और बी दोनों से वो पास कर रहे हैं, ये निकालना है हमें, यस है ना। सर। यस सर। ये निकालना है ना हमको। यस सर। तो इसको निकालने के क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो आप ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर ए बी का लाइन का इक्वेशन बनाओ, फिर उससे सर्किल का इक्वेशन बनाओ, या उससे इजी तरीका क्या है कि ए बी का इक्वेशन निकाल लो। अब क्योंकि हमें पता है कि ए बी का इक्वेशन निकालना हमारे लिए बहुत इजी है, कैसे। कॉमन कॉर्ड है। यस, ए बी इज कॉमन कॉर्ड, हेंस ए बी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, S1 माइनस S2 कर दो, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2x है, ये आपका माइनस 2x बन जाएगा, 3y खत्म हो जाएगा, खाली -1 बचेगा, तो उल्टा करो S2 माइनस S1 कर लो ना, आपको नेगेटिव से छुट्टी मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यस सर। ये क्वेश्चन हो गया। अब किसी एक सर्किल को ले लो, किसी भी एक सर्किल को ले लो, चाहे S1 को ले लो चाहे S2 को ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, आप यस लेकर सर। के सॉल्व कर लो। सो सर वहाँ पे x इक्वेशन की ऑफ, वैल्यू डाल दो -1/2। यस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल
विल बी S1 प्लस लेमडा AB इक्वल टू 0। ले लिया हमने। यहाँ पे पुटअप कर दो पूरी वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लेमडा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यस सर। ये आपका इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर लो। लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल लें और 2 भी कॉमन निकाल लें यहाँ से हम, ये लेमडा प्लस 1 मिलेगा ना, लेमडा प्लस 1x हो जाएगा। ये सही है, यस। लेमडा प्लस 1x हो जाएगा, y का 3y ही रह जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी लेमडा की वैल्यू, ए बी सर्किल का डायमीटर है तो इसका सेंटर क्या होगा, इसके मिडिल में कहीं होगा। +1 और ठीक है, क्या करेगा, ए बी आपका क्या है बेटा, इसका डायमीटर है, इसका मतलब जो सेंटर है वो ए बी पे लाई करेगा। ठीक है, करेगा ना, तो इस सर्किल का सेंटर कितना हो गया, जो नया इसका सर इस वाले का माइनस सेंटर होगा लेमडा प्लस 1 -λ+1 और -3/2। now since AB is diameter therefore center will lie on AB। इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, लेमडा यहाँ से निकाल लो, इसमें पुटअप कर दो, आपका इक्वेशन हो गया। जो ये वाला इक्वेशन इसमें x और y की जगह ये पुट कर दूं, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुटअप करना पड़ेगा ना, AB का इक्वेशन तो ये है ना, तो सर ए बी सेंटर के किस पे इक्वेशन लाई में करेगा, सर AB पे लाई करेगा ना, यस सर। तो AB वाले इक्वेशन पे आगे पेज पे कर लेते हैं। सिंस AB is diameter therefore center लेमडा प्लस 1 था, माइनस लेमडा प्लस 1 -3/2 will satisfy it। implies 2x आया था माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही था। यस सर। इसको सॉल्व कर लो तो ये -2 लेमडा -2 +1 हो जाएगा, इधर जाके माइनस माइनस कट जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1/-2 हो जाएगा। Hence required equation for family of, तो फैमिली ऑफ सर्किल्स तो कुछ बना नहीं, खाली सर्किल ही हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लेमडा की एक ही वैल्यू आई ना। हर सर्किल एक डायमीटर पे एक ही सर्किल बनाई जा सकती है। ठीक है, इक्वेशन फॉर सर्किल ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में वैल्यू हाफ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 था, हाफ था, माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 1 बचेगा, तो ये आपका बन जाएगा, अच्छा 2c बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई ही कर लो पूरा, तो ये 2x हो जाएगा
6y + 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, सर ये हमने लैम्डा की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन आई थी उसमें डाल दी। हाँ उसमें डाल दिया। तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए इक्वेशन निकाला था उसमें। हाँ फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालना था, लेकिन हमको एक्चुअली मिली क्या, सर्किल ही मिली। ठीक है, एक ही सर्किल बन सकती है एक डायमीटर पर। यस सर। समझ में आ गया कैसे लैम्डा वैल्यू निकालनी है? सर लैम्डा तो समझ आ गई सर, हमने लैम्डा की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में डाल दी है, सर मैं कंफ्यूज हो गई। लैम्डा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालोगे ना, इक्वेशन 2 में। तो इसी में डालेंगे। फुटअप करके सॉल्व करो अपने से। सर ये तो मतलब थोड़ा अलग सा आ रहा है, मतलब कैसे, मेरा क्या है आपका? आ रहा है 2x² + 2y² - 2x + हाँ मैं इसको 6y। छोड़ दिया मैंने, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है। अच्छा 2x और 1 जो इनका साइन नेगेटिव आ रहा है। 1 का साइन पॉजिटिव आएगा। देखो ये हमने यहाँ पे 1/2 आता था, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, लेकिन ये तो पॉजिटिव रहेगा 1/2। देखो सर 1/2 लैम्डा इक्वल टू पॉजिटिव और माइनस सर हाफ है ना 2 ये। जो 2x है सर वो माइनस होगा। बेटा लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ ही है ना, तो यस यहाँ पे सर। रखोगे माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ प्लस हाफ बचेगा ना यहाँ पे। यस सर। 1 - 1/2 कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना ये। यस सर। ठीक है, यस सर। ये पॉजिटिव ही रहेगा ये। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। हाँ क्वेश्चन है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सो दैट द इक्वेशन ऑफ the circle passing through one comma one and the point of intersection and the points of intersection of the circle।
ईच। लो आपको आंसर भी दे दिया इस बार। ठीक है, तो जो मतलब ये प्रूव करने वाला है। हाँ। तो क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए सिंपल तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि सर्किल जो है इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल, मीन S1 S2, जो सबसे पहला केस है। तो फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला वाला S1 प्लस केस लैम्डा है। है। यस ठीक है, यस तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन लिख लो। और चूंकि ये .11 से पास कर रहा है, तो वो आपके जो फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उन्होंने पुटअप करके लेमडा की वैल्यू निकाल लो। यस निकाल लो फटाफट। यस धुलाई तो जाएगी। सर लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है, यस लेमडा की वैल्यू 1/2 आ गई। S1 प्लस लेमडा S2 का आप जब इक्वेशन लिखोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मैं मैं लिख उसमें देता वैल्यू हूँ। डाल दूँ। बिल्कुल, खाली वैल्यू पुटअप कर दो। यस x² y² प्लस 13x माइनस 3y प्लस लेमडा। इस इक्वेशन को चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, चाहे ऐसे लिख दें। 2x² प्लस 2y² प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इक्वल टू 0। एंड सिंस it is passing through 1, 1, this will give to lambda equal to 1/। ठीक है, ये है ना। now put the value of lambda। डाल दी सर। इक्वेशन आ रही है 4x² प्लस 4y² प्लस 30x माइनस 13y माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, सर आ गया वही जो दिया हुआ था। प्लस 13x माइनस 13y माइनस 25 इक्वल टू, ठीक है। यस जैसे जो ऊपर दिया था। अच्छा, हमको दिया भी इसमें। ओके, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
find the equation of the smallest circle. And the equation of the smallest circle. Passing through the intersection of ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं स्मॉलेस्ट सर्किल। देखो क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ये सर्किल है, इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस बेटा भी 0 है, मतलब क्या है, ये पॉइंट सर्किल है, ये है ना। यस सर। ये क्या है, पॉइंट सर्किल है। तो कोई बात नहीं, हमें एक क्वेश्चन दिया, लाइन दिया है, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले। नहीं कुछ दिया हुआ, कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। ये 9 है बेटा, ये 9 है। यस सर। अब सही है, ये सर्किल हो गई और ये लाइन हो गई कोई, ठीक है। x + y = 1। तो इसका जो फैमिली ऑफ इक्वेशन की लाइन इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी, जो इसके इंटरसेक्शन से पास करे, इसके इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगी, इसका कंडीशन क्या होगा कि ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी, ये ए बी क्या बन जाए, उस सर्किल का डायमीटर बन जाए। यस सर। हम्म? यस सर। तो सर जैसे जो लाइन है उसमें से x या y की वैल्यू निकाल के अगर हम सर्कल के में ना डाल ना दें ना 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 ना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के करोगे तो आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो जो ए ठीक और है। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर वो डायमीटर की तरह ही तो हो गए, मतलब से फिर उससे डायमीटर की इक्वेशन हम वो निकाल काम, सकते। हम दोबारा कैलकुलेशन क्यों करें, देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, x + लैम्डा l = 0 पुटअप कर दो, x² y² - 9 + लैम्डा x + y - 1 = 0, ठीक है। यस सर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, प्लस लैम्डा x + लैम्डा y - 9 - लैम्डा = 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -λ/2 and -λ/2, ठीक है। यस सर। आप सेंटर कहाँ लाई कर रहा है इसका, फॉर स्मॉलेस्ट सर्किल chord AB has to be diameter, ठीक है। यस सर।
of the circle. This implies center will satisfy this equation. Means minus lambda by 2 plus minus lambda by 2 इक्वल टू 1. माइनस 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 लैम्डा हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा आपका -1. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया. हम x1 y1 की xy की वैल्यू निकाल के ab का कोऑर्डिनेट निकाल के क्या करेंगे. ठीक है, Yes, sir. जब हमें हमारा इंटरेस्ट किसमें सिर्फ लैम्डा में है, हमें a और b के कोऑर्डिनेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेंदी हो जाता हो. हाँ, ए बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसका उन दोनों को लेके उनका मिडिल पॉइंट निकालते हैं, फिर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पुटअप करते हैं, फिर लैम्डा निकलता. ठीक है, Yes, sir. हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर दो इस इक्वेशन में और सॉल्व कर दो, तो 2x² + 2y² हो जाएगा, या उसको ऐसे रहने दो, -1 ही तो आया हुआ है, तो इसमें रख के तो कुछ भाई नहीं, सिंपल हो गया. x² y² है, इसको ओपन कर दो तो -1 प्लस हो जाएगा, -x - y, ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका. हो गया. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसको टफ करते हैं. देखो C1 एंड C2 आर सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस. क्या है, C1 एंड C2 आर सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस. यूनिट रेडियस विद सेंटर एट 0, 0 and 1, 0 respectively. C3 is a circle of unit radius. Is a circle of unit radius. Is a circle of unit radius passes through the center passes through the centers of center of the circle
passes through the centers of the circle C1 and C2. And have its center above and have its center above x-axis. Find the equation of the common tangents. Find the equation of the common tangent to C1 and C2 which does not pass through क्वेश्चन को समझ लो पहले। C1 C2 दो सर्किल हैं जिनका सेंटर दिया हुआ है। तीसरी सर्किल C3 है। क्या है? तीसरी सर्किल C3 है जो कि C1 और C2 दोनों के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है। C3 is a circle of unit radius passes through the center of the circle C1 and C2 and has its center above the x-axis. ठीक है। Find the equation of the common tangent to the C1 and C2 which does not C1 and C3 होना चाहिए ये C1 and C3 which does not pass through C2। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट थोड़ा हमें हेल्प करेगा। 0 0 पे यूनिट रेडियस का है। क्या है? 0 0 पे यूनिट रेडियस का है, मतलब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपका +1 हो गया, ये आपका +2 हो गया, ये आपका +3 हो गया। तो सबसे पहले का कोऑर्डिनेट C1 है जो है आपका, वो हो गया 0 0 पे। एक रेड सर्किल बनाते हैं 0 0 पे। ठीक है, सर्किल बनाया हमने 0 0 पे। दूसरा का रेडियस कहाँ पे है? वो 1 0 पे है, मतलब ये उसका रेडियस सेंटर बन जाएगा, मतलब वो यहाँ से पास करेगा और यहाँ पे 1 टच करेगा, यहाँ पे -1 टच करेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से पास करेगा और ये इसको टच करेगा ऐसे। ठीक है। ओके। अब हमें कोऑर्डिनेट पता है, ये 1, 0 है और ये 0, 0 है। ठीक है। अब दूसरी सर्किल वो भी यूनिट रेडियस की ही है। क्या है? वो भी यूनिट रेडियस की है। C1 और C2 दोनों से पास कर रही है वो। ठीक है। C1 एंड C2 दोनों से पास करने वाली है। देखते हैं। C1 C2 से पास करने वाली सर्किल यूनिट रेडियस है, इसका मतलब डायमीटर उसका 2 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। यस। 1 था, ये 2 है, मतलब ये इसकी कैपिंग लाइन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो 2 के अंदर ही सर्किल बनाते हैं हम। इन दोनों से पास करो। ये सर्किल बन गई हमारी तीसरी। ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट इन दोनों का जो निकालना है हमें, वो क्या हो जाएगी? सर्किल को थोड़ा अच्छे बनाएं तो हमें अच्छा दिखेगा, नहीं तो फिर
ठीक है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, C1 और C3 का कॉमन टेंजेंट निकालना है। C1 एंड C3 का कॉमन टेंजेंट। हमें ये इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। समझ में आ गया? यस सर। ये y एक्सिस हो गई। ओके, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कॉमन टेंजेंट ये इसका है, C1 एंड C3 का कॉमन टेंजेंट है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल थ्रू 2 पॉइंट C1 एंड C2। जो यस C3 है, तो सबसे पहले क्या निकाले हम, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल थ्रू C1 एंड C2 क्या बन जाएगा, ये x माइनस 0 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस फिर 0 रहेगा ना, 0 0 यस सर। प्लस लेमडा xy1 0 0 1 1 0 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यस सर। गिवन दैट रेडियस ऑफ C1 इज 1। ठीक है, तो रेडियस ऑफ दिस सर्किल कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस है ऑलरेडी तो प्लस 1/2 होगा ना, जी की वैल्यू 1/2 का सर। स्क्वायर प्लस माइनस लेमडा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया है गिवन। ठीक है, यस इसको सर। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। सर यूनिट रेडियस तो C1 और C2 का नहीं है, तो सर ये तो इक्वेशन है कि जो सर्कल C1 और C2 से पास कर रहा है। हाँ, तो C1 और C2 से C3 भी तो पास कर रही है। यस सर। ठीक है, एक फैमिली का इक्वेशन है जो कि C1 और C2 से पास करने वाला है। ठीक सर, हमने मतलब जो रेडियस है वो 1 कैसे लिया उसका। और दिया हुआ है C3 विद यूनिट रेडियस। तो सर ये हमने C3 की इक्वेशन लिखी है। बेटा जो C3 है वो भी तो C1 C2 से पास कर रहा है। यस सर, मतलब सर अगर तो C3 हो तो या कोई भी सर्कल हो तो उसकी ये इक्वेशन हाँ, बनती किसी है। भी सर्किल लेमडा की वैल्यू आपको नहीं पता है तब तक वो किसी भी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें C3 का इक्वेशन चाहिए तो C3 की जो कंडीशन थी उसका रेडियस 1 था। यस ठीक है, सर। वो कंडीशन पुटअप कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी उसको रखेंगे तो किसका इक्वेशन देगा हमको, सर्किल C3 का इक्वेशन देगा हमें वो। यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। क्वेश्चन उठता है कि +3 लें या -3 लें। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, इट्स सेंटर लाइज एबव द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर लेमडा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे हम, तो ताकि x पॉजिटिव हो जाए। एक्स पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यस सर। ठीक है, सिंस सेंटर इज एबव एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, पुट करो लेमडा की वैल्यू, ऑन पुटिंग
lambda इक्वल टू -√3 इक्वेशन ऑफ सर्किल C3 क्या बन जाएगा? x² y² -x -√3y इक्वल टू 0 बन जाएगा। Yes. नाउ देखते हैं कुछ चीजें और इसी डायग्राम में। देखो ये कितने हैं, ये यूनिट रेडियस की हैं। क्या है? यूनिट रेडियस, मतलब यूनिट रेडियस की हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। Yes. क्या कर रही हैं? यूनिट रेडियस की हैं और एक दूसरे को क्या कर रही हैं? Intersect. इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। ठीक है, C1 C2 को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम C1 और C3 को मिलाएं, क्या मिलाएं? C1 और C1 C3 और को। C3 को मिलाएं, तो जो इनका ये आपका टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट, ये पैरेलल होगा C1 C3 के। C1 और C3 को अगर हम मिलाएं तो यस सर, ये पैरेलल होगा। क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे, क्योंकि अच्छा जब पैरेलल होंगे तो क्या करेंगे, इसका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अब हम? देखो सर जो C3 के रेडियस की इक्वेशन आएगी वही उसकी पैरेलल। देखो सिंस C1 and C3 intersect and are of unit radius। इस क्वेश्चन का डायग्राम ज्योमेट्री बॉक्स यूज करके बनाना घर पे, ठीक है? यस ये सब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यस आप यूनिट रेडियस implies their common tangent अगर रेडियस सेम ना होता तो ये फिर पैरेलल नहीं होता। यस ठीक है, देयर कॉमन टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन joining their center। 0 0 and 1/2 √3/2। ठीक है, यस तो अब सेंटर से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन हो जाएगी y -√3/2। ठीक है, दो पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, इजीली निकल जाएगा। दोनों सेंटर पता है 0 0, m निकल जाएगा। ठीक है, और उसके पैरेलल इक्वेशन लिखना है हमको, तो पैरेलल इक्वेशन कैसे लिखते थे हम? कोई एक हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट उसमें को ऐड कर चेंज देते कर देते थे। बस। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? जो लाइन की इक्वेशन बनेगी CQ√3x - y इक्वल टू 0 बनता था, इसमें कांस्टेंट k इक्वल टू 0 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, यस ओके। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालना है तो बहुत इजी काम है। क्या इजी काम है कि इस टेंजेंट पे C3 के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, क्या करो, चाहे C3 के सेंटर से डाल दो, चाहे C1 के सेंटर से डाल दो, डजन मैटर। C1 पे 0 0 तो डालना कैलकुलेशन कम कर देगा, इजी कर देगा। ठीक है,
हमने जो इक्वेशन निकाली है टेंजेंट की वो माइनस करके निकाली है दोनों सर्कल्स को। हाँ तो जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है हाँ तो वो माइनस करके निकाली है। हाँ, हमें पता है कि जो कॉर्ड का इक्वेशन होता है वही टेंजेंट का इक्वेशन भी होता है ना। कॉर्ड का इक्वेशन, यस सर। ठीक है, वो तो कॉमन कॉर्ड का हुआ, ये तो सिर्फ कॉमन टेंजेंट है तो। आपको 2 पॉइंट दिए हैं, C1 C2 दिया हुआ, C1 C2 का इक्वेशन निकाल लो आप। ये तो इजी निकालना ना। यस y इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स। तो ये आ रहा है y इक्वल टू √3x। y=√3x आ गया। यस अब सर। दोनों को एक साथ में ले आओ तो √3x माइनस y इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। और सर ये हमारी सर उसकी लाइन की आई तो टेंजेंट की प्लस के कर दिया। हाँ, उसके पैरेलल है C1 यस C2 के, सर। तो हमने यस प्लस सर। के कर दिया। ठीक है, यस सर। ठीक है। नाउ सिंस this tangent is this tangent या this line लिखो ज्यादा बेटर है। now this line is tangent to C1, this implies perpendicular C1 से इस पे डालो तो 0 0 खत्म हो जाएगा, के √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू +-2। यस नाउ व्हाट इज अनदर पॉइंट, के की कौन से वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो फिगर से देख सकते हैं, फिगर से क्या देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस से। ठीक है, यस दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू +2 सिंस वी हैव पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, यस हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन √3x माइनस y + 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो, एक बार दोबारा से देखो और देखो जो आपने किया है क्या वो सिस्टमैटिक है यस या कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है।
जो हमने इक्वेशन निकाली थी C1 और C2 से, सर जो हमने किसी भी सर्कल के लिए निकाली थी, तो सर हमने ये वाला फॉर्मूला, जो हमने जो इक्वेशन निकाली है सर स्टार्टिंग में एनी सर्कल टू C1 एंड C2, सर वो हमने उसमें सर लैम्डा वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? मतलब सर मतलब जैसे ये XY1 ये वाला सर जो हमारा केस फोर्स था, सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया सर? और मतलब कोई क्यों नहीं यूज किया? ना ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आप इस इक्वेशन की बात कर रही हैं? यस सर। इस इक्वेशन में आप क्या यूज करना चाहती हो? नहीं सर, हमें मेरा पूछने का है कि मतलब जैसे सर C1 और C2 है, तो सर C3 उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर वो तो और भी कोई केस नहीं बन सकता, मतलब सर यही वाला C1 एंड C2 है, C3 इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो C3 इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, ना कि C3 इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, C3 इनके इंटरसेक्शन से पास नहीं कर रहा है, बल्कि C3 इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो जो दो सर्कल्स है सर, या एक दूसरे के सेंटर पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सर C3 उससे पास तो हो रहा है इस तरह से थोड़ा सा। क्या कर रहा है? ओ हेलो, अच्छा, यस सर। बट सर जो केस है कि जब जो सर C3 अगर इंटरसेक्शन से इनके पास करता, सर ये वाली अगर इक्वेशन तो कोई हम तब इनके, यूज हाँ, करते। अगर उनके इंटरसेक्शन से C3 पास कर रहा होता तो यस हम सर। S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 पुटअप कर लेते। S1 प्लस लैम्डा। ठीक है, अगर ये C3 आपका यहाँ से पास कर रहा होता, देखो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा होता ऐसे, ठीक है, ऐसे होता यस ये सर। होता, तब हम जो है S1 प्लस लेमडा S2 0 यूज कर सकते थे। ठीक है, यस अभी क्या सर। सिचुएशन है? अभी सिचुएशन यह है कि जो C3 है वो इनके इंटरसेक्शन से नहीं पास कर रहा है, बल्कि वो भी क्या कर रहा है, इनको इंटरसेक्ट कर इंटरसेक्ट रहा है कर रहे खाली। हैं। ठीक है, सर जो आपने जैसे सर पीछे जब ये वाली इक्वेशन लिखवाई थी, तो सर जो उसका डायग्राम था, सर उसमें जो थर्ड सर्कल था, वो सर उन दो डॉटेड सर्कल्स के हम देख रहे इंटरसेक्शन। देख ये जो ये सर्किल है ना, थर्ड वाला ना, फोर्थ ये, फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। हाँ, ये जो फोर्थ सर्किल है आपके पास में, इसमें सर क्या ये बन रहा है ये देखो ध्यान से। यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन 2 से। पॉइंट्स दिया हुआ है, यस पी सर। पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ, क्या दिया है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं खाली। ठीक है, यस और सर। इस 2 पॉइंट से सर्किल पास करनी है, फैमिली ऑफ सर्किल पास करनी है। तो एक तो फैमिली ऑफ सर्किल इस साइड हो सकती है, दूसरी फैमिली ऑफ सर्किल इस साइड भी तो हो सकती है। नहीं सर, मैं यही कह रही हूँ सर, जैसे ये जो बन रहा है इसमें सर, जैसे ये थर्ड सर्कल है, तो ये इन दोनों के बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो जितने भी सर्किल बन रहे हैं वो सब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही है। सर फिर जैसे ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया सर, वो तो यही वाला था, तो सर वो। ये सिचुएशन वहां पे नहीं बन रही है बेटा, देखो जो वहां पे सिचुएशन बन रही है वो ये है, इन दोनों का सेंटर है, ये यहाँ से पास कर रहा है, ये देखो ऐसे। सर मैं वही जबकि इनका, पूछती हूँ कि सर जैसे हाँ, जो यहाँ पे केस है, वहाँ या इस केस में जो सर्कल्स है, वो जो पास हो रहा है सर, मिडल वाला सर्कल वो बाकी दो के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, पर सर जो क्वेश्चन है उसमें वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं, उनके सेंटर से पास हो रहा है, तो सर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया फिर? ये फार्मूला किस चीज के लिए है, ये यहाँ पे ये कोई सर्किल, ये तो सर्किल है ही नहीं ना, ये तो हमने बनाया हुआ है अपने लिए कि ये फैमिली हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है, पी एंड क्यू। अब समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू दिए हुए हैं। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, यस सर। अब वो सर्किल जो बनेंगे वो कैसे दिखेंगे,
ये उनको ड्रा करने के लिए था कि जो सर्किल इनसे पास करने वाली बनेंगी, ठीक है, यस जैसे यहाँ पे था ये 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ना ये, तो इससे पास करने वाली जो सर्किल बनेगी वो कौन कौन सी सर्किल बन सकती थी, इस मैं ये सर्किल जो बन सकती थी वो ये सर्किल बन सकती थी, ये सर्किल जो बन सकती थी वो ये सर्किल बन सकती थी ना दोनों ये पॉइंट्स ही है। उसी तरीके से यहाँ भी है, देखो यहाँ पे सर्किल बन सकती, कौन बन सकती, ये सर्किल बन सकती है या ये सर्किल भी बन सकती है ना। ये रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन यहाँ बनाया गया था आपको समझाने के लिए कि जो सर्किल दिखेगी वो ऐसे दिखनी चाहिए, दिखेगी, ठीक है। यस जो डॉटेड लाइन है वो रिक्वायर्ड सर्किल, दी हुई सर्किल नहीं है, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन से तीसरी पास हो रही है, ठीक है। यस डिपेंडेंट कंडीशन आपकी एक ही सर्किल हो सकती है, खाली यही हो सकती है, ठीक है। डिपेंडेंट यस कंडीशन आपकी खाली वही सर्किल हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सर्किल ऊपर भी हो सकती थी, नीचे भी हो सकती थी, ठीक है, बट चूंकि एबव द एक्स एक्सिस था तो इसलिए हमने ऊपर की सर्किल बनाई थी। समझ में आ गया? यस क्लियर हो गया? सर मैं आगे का क्वेश्चन और देखना है सर पूरा। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूरा फिर से देख लो, मतलब स्टार्टिंग में था ये तो। हाँ देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर मैं एक मिनट से क्वेश्चन आपने कहा था एक बार अच्छे से पढ़ लो, सर वही कर हाँ हाँ, रही हूँ। एक बार देख लो, देख लो, देख लो, एक बार देख लो। नहीं, जैसे हमने इसमें जो सेंटर निकाला तो सर जो लैम्डा की वैल्यू आई थी +-√3, तो सर इन्होंने कहा था जो सेंटर है वो अबव एक्स एक्सिस है, तो सर हमने लैम्डा को माइनस लिया। बट सर जैसे जो इक्वेशन आई थी हमारी उसमें तो सर जो एक्स था वो ऑलरेडी माइनस था, सर उसके साथ लैम्डा था ही नहीं, तो लैम्डा तो वाई के साथ था, तो सर वाई अगर नेगेटिव हो गया तो वो तो बिलो एक्स एक्सिस ही आ जाएगा। कहाँ पे? सर यहाँ पे इसी, ना, यस सर यहाँ पे। ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन था हमारे पास में, और जो इसका सेंटर निकाला था वो सेंटर क्या आया था इसका, ये ऑलरेडी माइनस है, तो 1/2 मिल गया था हमको एक्स, यस और सर। वाई क्या मिला था हमें, -λ/2 मिला था, ठीक है। यस सर। तो अगर यहाँ पे आप प्लस रख दोगे तो ये वाई माइनस हो जाएगा ना, ये तो सेंटर यस यहाँ के बजाय सर। यहाँ आ जाएगा। यस अगर वो सर। लैम्डा माइनस रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, तो सेंटर आपका ऊपर हो जाएगा, यस सर। ठीक है। समझ आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस सर। हम्म ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल।
which touches ठीक है। Yes, sir. निकालो, ट्राई करो। तो मतलब ये जो दो लाइंस होंगी इसकी टैंजेंट्स की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल व्हिच टचेस द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। 3x at this and touches the line y equal to x. Compute up to one place. ठीक है। तो दो लाइन को अगर टच कर रहा है, ठीक है, और उसका पॉइंट दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि उस लाइन के उस पॉइंट से दूसरी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डाले तो उसका डायमीटर निकल जाना चाहिए हमारी समझ से। तो मतलब फिर वो टैंजेंट्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे दो जो सर्कल्स होंगे। हाँ, तो कोई नहीं, बना के देखते हैं इसको। ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, एक लाइन दिया हुआ है हमको, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। यस सर। ये लाइन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ 1 कामा माइनस। लाइन क्या दी हुई है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है। यस ओके। सर। तो हम क्या इमेजिन करें, सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन था, इस वाले केस की बात कर रहे हैं करने के लिए। इस वाले केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। लाइन दिया हुआ है आपको ये, और एक सर्कल की पॉइंट दिया हुआ है। इक्वेशन। यस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पॉइंट सर्किल बना लेते हैं और उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली, ठीक है, ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्किल की फैमिली की इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या बनेगा, y इक्वल टू x वाली लाइन भी तो एक से दी हुई है कि वो उसको भी टच कर दे तो वो भी टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। हाँ, सबसे पहले क्या बनेगा, ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ये सर्किल हो गई, प्लस लेमडा, लाइन कौन सी दी हुई है, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। यस। ये इस रिक्वायर्ड सर्किल की फैमिली की इक्वेशन हो गई। ये नीचे भी हो सकती है, ये ऊपर भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस
2x प्लस 6 माइनस लैम्डा y माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल which touches the straight line at this and also touches the line y equal to x। तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली बना लिया। अब ये जो इक्वेशन ऑफ फैमिली है, अगर ये रिक्वायर्ड सर्किल होगी तो क्या करेगी, ये इस लाइन को भी टच करेगी, x इक्वल टू Right. y को भी। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया? तो सिंस इट टचेस दिस, इसका मतलब इनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है ना? Yes, sir. One, since one touches y equal to x also, therefore y equal to x पुटअप करके 1 में सॉल्व कर डालो इसको, y equal to x पुटअप करके, therefore putting y equal to x in 1, तो मेरे में लैम्डा की तो वैल्यू पता नहीं है, तो फिर मतलब एक्स वाई की कैसे निकलेगी? मतलब तो लैम्डा के लैम्डा टर्म्स की में वैल्यू ही तो निकालनी है, हैं? लैम्डा के टर्म्स में निकलेगी फिर मतलब। हाँ, पहले सॉल्व करके इक्वेशन लिखो, फिर बताते हैं क्या होगा। क्या बन जाएगा इक्वेशन आपका? ये सॉल्व कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, यस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट टचेस, तो अब एक सर्किल एक लाइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है यस ना? यस। उसका मतलब क्या हुआ, जो इसका रूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। दिस इक्वेशन, दिस मस्ट हैव इक्वल एंड रियल रूट। इक्वल एंड रियल रूट होने की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। यस सर। मीन्स दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मीनिंग क्या हो गया, लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है 5 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्यों जरूरी है कि इक्वल हो मतलब? हाँ? सर अगर सर इमेजिनरी होंगे तो नहीं इक्वेशन बनती। इमेजिनरी होगा तो टच नहीं करेगा। ठीक है, और अगर b की कोई वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कोई वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू क्या होती, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होती ना। यस सर। एक से अधिक वैल्यू हो जाएंगे उसकी, अगर एक से अधिक वैल्यू हो जाएगी तो फिर वो टच नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यस सर। तो टच करने के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, इक्वल रूट्स हो और रियल रूट्स हो। तो रियल रूट्स इक्वल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस तो इसको सर। सॉल्व कर लो तो लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ लेमडा क्या है? यस सर मैं कर रही हूँ।
तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -7 प्लस माइनस √65। -7 प्लस माइनस √65 आ रही है। यस सर। देखते हैं। लेमडा की वैल्यू आ रही है -8 प्लस माइनस √80। सर मेरी तो ये आ रही है। करते हैं, इक्वेशन को ओपन कर दो। इक्वेशन को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? लेमडा स्क्वायर प्लस 16 लेमडा -16 इक्वल टू 0 आया। यस सर। ठीक है, और जब 0 आ गई है तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -b ये लैम्डा जो मीन था 16 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर -4ac अपान 2a, यही आएगा ना? सर a मतलब 1 है। मैंने 2 छोड़ दिया। यस सर। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा, -8 प्लस माइनस ये आपका 64 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे आप तो इसमें माइनस निकाल लो, 4 कॉमन निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? इसमें से 4 कॉमन निकाल लो। तो 4 कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यस 16 कॉमन निकालो। 16 कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा कॉमन बाहर? 4 निकलेगा। ठीक है, यस सर। देखते हैं। तो 16 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 है हमारे पास में ये। ठीक है, ये आपका -8 और 16 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से ना? नहीं, हम ऑलरेडी इसमें से 4 कॉमन निकाल चुके हैं। तो 4 ना निकाल के दोनों में से 16 कॉमन निकालते हैं, और 16 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकल जाएगा, बाहर 2 बच जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 16 माइनस -4। 4 बचेगा ना? ये सर +4। +4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर लेके चले जाएं तो हो जाएगा 20 चौक 80 मीन्स -8 प्लस माइनस √80। ठीक है, सर हम अगर सर 5 ये भी तो लिख सकते हैं सर, 4√5 उसको टोटल -8 प्लस माइनस सर, क्योंकि हाँ 4√5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। 20। हम इस चीज को 4√5 भी जितना चाहो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। -8 प्लस माइनस 4√5 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यस सर। लेमडा निकल गया। रेडियस कितना होगा? रेडियस r² इक्वल टू कितना होगा? ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको सर्किल का, है ना? यस यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? 3 लेमडा -2/2 माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? -6 माइनस लेमडा/2 f की वैल्यू मिल जाएगी। यस c की वैल्यू 10 - 6 लेमडा दिया हुआ है ना? तो यस r² इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को पुटअप कर दो पूरा का पूरा और सॉल्व कर लो। यहाँ से r की लेमडा की वैल्यू उसमें पुटअप कर देना, r निकल जाएगा आपका।
r इक्वल टू मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों में 1/2 कॉमन ले लिया, बाहर हो गया। 3 लेमडा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर 6 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6 लेमडा इंटू 4। ये जो 4 बाहर लिया, यहाँ से 2 बाहर लिया ना दोनों का, तो यस 2 सर, 2 का यस स्क्वायर सर, 4 हो जाएगा, 4 बाहर लेके कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यस सॉल्व सर, करके लेमडा की वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 लेमडा स्क्वायर। तो सर आप लैम्डा की ठीक है, वैल्यू यहाँ डाल दें। यस सर, आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना बन जाएगा, √10/2 लेमडा बन जाएगा। इसको सिंपली लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं, √10/2 इन ब्रैकेट -8 प्लस माइनस √80। ठीक है, यस सर, 2 से काट सकते हैं इसको लेके। इसको अंदर ले जा करके सॉल्व कर दो। हाँ? इसको ले जाके अंदर सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -4√10 प्लस माइनस 10√2 हो जाएगा। यस ये सर, हमने 4√5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, कितना था ये, 4√, 4√5 सर। ठीक है। यस तो सर, इसको 2√5 लिख सकते हैं, तो 5 × 5 20/2 हो जाएगा, तो 10√2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। तो रेडियस फॉर स्मॉलेस्ट सर्किल के लिए रेडियस निकालनी है अगर आपको, तो क्या करोगे, एक का प्लस ले लोगे इसका, और ये ऑलरेडी माइनस है ही आपके पास में, तो प्लस साइन विल गिव यू स्मॉलेस्ट सर्किल, आर स्मॉलेस्ट विल बी -4√10 प्लस 10√2। इसको वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 10√2, 14 3 12 और 12 3 13, 13 माइनस 12, 1.5 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये, 1.5 हो जाएगा ये। यस सर, ठीक है, यस सर, लार्जेस्ट होता तो दोनों का माइनस साइन ले लेते, क्योंकि मॉड लगा हुआ था दोनों में। ठीक है, यस ठीक है, सर, लार्जेस्ट की बात होती तो दोनों का माइनस साइन ले लेते, उसकी आंसर आ जाती। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था, बट कॉन्सेप्ट बेहद इजी। ठीक यस है, सर। एक क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए नोट कर लो। तो ए वेरिएबल सर्किल यस सर, ए वेरिएबल सर्किल which always touches the line। क्वेश्चन लिख दूं, ए वेरिएबल सर्किल which always touches
prove that all the common chords of intersection pass through a fixed point. Find that point. ठीक है, Yes, sir. तो कैसे निकालेंगे इसको? ए सर्किल व्हिच टचेस दिस लाइन, उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लाइन कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. फैमिली का इक्वेशन निकल जाएगा। Yes, sir. अब हमें निकालना है द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड गिवन सर्किल। ठीक है, Yes, दोनों sir. सर्किल का कॉमन कॉर्ड निकालना है, तो कॉमन कॉर्ड निकालने का मतलब उस सर्किल का इक्वेशन माइनस इस सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे। Yes, ठीक sir. है, तो सर ये जो सर्कल आया इसकी इक्वेशन माइनस जो दिया हुआ था उसकी। बिल्कुल। अब उसको एक फिक्स पॉइंट से पास करना है, तो फिक्स पॉइंट कौन सी होगी? वो फिक्स पॉइंट होगी इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन गिवन लाइन x प्लस वाई माइनस 2 और जो कार्ड की लाइन आएगी, फैमिली आएगी, ठीक है, उसके इंटरसेक्शन से निकाल लोगे तो आपको पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कॉर्ड एक की बार लाइन ट्राई आएगी करना, और नहीं होगा तो कल मैं बना यस दूंगा फिर। यस ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं हम। ये लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट सर्किल है, ठीक है, यस इससे हमने किसी सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया, फैमिली ऑफ सर्किल का निकाल लिया है। यस ठीक है, दिस कट्स दिस यस सर्किल, गिवन सर्किल है, कोई दी हुई सर्किल है, वो इसको कट करती है। क्या करती है? दी हुई सर्किल इसको कट करती है, कहीं पे दी हुई सर्किल को ये कट करती है। ऐसे मान ले कट कर दिया इसने, ये कॉमन कॉर्ड हो गया ना, यस सर ये कॉमन कॉर्ड हो ये गया। यस सर इस पॉइंट को निकालने की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो जब इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लो ले जाओगे आप, तो आपको क्वेश्चन निकालते ही आपको मिल जाएगा वहां पे कि जो कॉमन कॉर्ड है वो फैमिली ऑफ लाइंस होता है। तो आपको L1 प्लस लेमडा L2 टाइप की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, यस सर L1 प्लस लेमडा L2 टाइप की इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पे L1 भी अलग होगा, L2 भी अलग होगा, और इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो। यस सर ठीक है, यस सर तो ट्राई करना, नहीं बनेगा तब मैं बता दूंगा। यस सर यस सर ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। हम्म,
हम्म